2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल लोकसभा के रण में उतरने के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में जनसत्ता दल बनाकर यूपी की राजनीति में धमाका करने वाले राजा भैया कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभाल ली है और प्रचार की शुरुआत उन्होंने कौशांबी जिले से की है। सबसे पहले राजा भैया कौशांबी के कड़ाधाम स्थित शक्तिपीठ शीतला मां के मंदिर पहुंचे और राजा भैया ने मां शीतला के चरणों में शीश नवाकर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इसके बाद राजा भैया का काफिला कड़कसाह बाबा की दरगाह पहुंचा, जहां पर उन्होंने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाया और अपने उम्मीदवारों की जीत की दुआ मांगी। इसके साथ ही राजा भैया का चुनावी प्रचार का अभियान शुरू हो गया। राजा भैया आज से जिलों का तूफानी दौरा कर जनसत्ता को मजबूत करने में जुट जाएंगे। बता दें कि राजा भैया के जनसत्ता से फिलहाल 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहला प्रतापगढ़ लोकसभा से अक्षय प्रताप सिंह मैदान में हैं, तो दूसरे कौशांबी लोकसभा से शैलेंद्र जनसत्ता के उम्मीदवार हैं। राजा भैया ने कहा कि कुछ और जगहों से भी उम्मीदवार उतर सकते हैं, जिनकी चर्चा कार्यकारिणी की बैठक में होगी। वहीं गठबंधन के सवाल पर राजा भैया ने बोलते हुए कहा कि उन्होंने गठबंधन का कोई प्रयास नहीं किया है। इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी तैयारियों को परखेंगे। कौशांबी लोकसभा के अंदर इस पार्टी ने जन्म लिया है जनसत्ता दल ने। ठीक, जनसत्ता दल कौशांबी के सम्मानित नागरिकों के भरोसे और प्रतापगढ़ के सम्मानित नागरिकों के भरोसे चुनाव लड़ रही। यहां से कौशांबी से शैलेंद्र जी हैं प्रत्याशी और प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह हैं। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि को जीतने के बाद सबसे जरूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, जो उसको एक सांसद के रूप में मिलती है, और जनता के बीच में उपस्थित रहे, हर दुख सुख में, हर समस्या में वो निदान करने का प्रयास करे। ये हमारी पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं कि हमको सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के हम प्रवक्ता नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं उसका मतलब उनसे पूछिए। हम जो कह रहे हैं हम उसका मतलब जानते हैं। भारत में रहने वाले हर नागरिक को मौलिक अधिकार, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, किसी का शोषण न हो, और जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में हमेशा उपस्थित रहें। अब देखिए, एक तो समय कम है। मुख्य लक्ष्य हमारा 2022 का असेंबली का चुनाव है। अभी करीब 10 से 15 दिन पहले चुनाव निशान आवंटित हुआ है फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी। तो अगर समय होगा तो जरूर और जगह घोषित किया जाएगा। कई जिलों से आ रहे हैं लोग जो चाहते हैं, 1 से अधिक आवेदन वहां से प्राप्त हुए हैं जो लोग संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर कार्यकारिणी बैठेगी और जल्दी ही निर्णय किया। बता दें कि राजा भैया का मिशन 2022 में होने वाला यूपी विधानसभा का चुनाव है, जिसमें राजा भैया पूरे दमखम के साथ उतरने के मूड में हैं। फिलहाल राजा भैया की पार्टी चुनिंदा सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ रही है और राजा भैया ने प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राजा की जनसत्ता लोकसभा के रण में कैसा रंग जमाती है। कौशांबी से न्यूज इंडिया के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।